तो ये कहानी है आरव और निशा की। एक कपल जिनका एक बड़ा ही रोमांटिक सफर एक भयानक, कभी न खत्म होने वाले ख्वाब में बदल गया। ये कहानी एक बर्थडे सेलिब्रेशन की है, एक भूतहा बंगले की है और एक ऐसे राज की जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक बूढ़ी औरत की ये रहस्यमयी चेतावनी, जानते हैं, ये उस खौफ की सिर्फ एक शुरुआत थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उस आने वाली तबाही की पहली दस्तक थी जिसका सामना आरव और निशा को करना था। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होते हैं एक बर्थडे सेलिब्रेशन के प्लान से, लेकिन उनकी मंजिल कुछ और ही निकलने वाली थी, कुछ ऐसा जिसके लिए वो दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। निशा और आरव यूं तो एक दूसरे से काफी अलग थे। निशा एक राइटर थी जिसे पुरानी वीरान जगहें, खंडर और उनसे जुड़ी कहानियां अपनी तरफ खींचती थीं। वहीं आरव एक फोटोग्राफर था जिसे हर एक पल को अपने कैमरे में कैद करने का जुनून था। और शायद अनजाने में ही सही, उनकी यही शौक उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गए जहां से लौटना नामुमकिन था। प्लान तो बड़ा सिंपल था। निशा का जन्मदिन मनाना था, और वो भी तारों के नीचे कैंपिंग करके। एक परफेक्ट रोमांटिक ट्रिप जहां सिर्फ वो दोनों होते। पर किसी को क्या पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला साबित होने वाला है। सफर बड़े आराम से कट रहा था, जब तक कि उनकी गाड़ी एक अजीब से गांव के सामने आके रुक नहीं गई। एक ऐसा गांव जहां से सब कुछ बदलना शुरू होने वाला था, रुधिरपुर। सोचिए जरा, शाम के सिर्फ 6 बजे थे, लेकिन पूरा गांव ऐसे वीरान पड़ा था जैसे सदियों से वहां कोई रहता ही न हो। हर घर के बाहर जलती हुई मशाले और खून जैसे लाल दरवाजे, जिन पर काले रंग से अजीब अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। ये सारा माहौल चीख चीख कर कह रहा था कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत है। सवाल तो यही था कि आखिर इस गांव के लोग गए तो गए कहाँ? ये अजीब सा सन्नाटा किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा कर रहा था। और तभी आरव को एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। निशा एक सहरा पहने दूल्हे का हाथ थामे अंधेरे में जा रही है, और उस दूल्हे के हाथ से खून टपक रहा है। आरव जोर से चिल्लाता है, पर जैसे ही वो पलट कर देखता है, निशा तो ठीक उसके पीछे खड़ी है, बिल्कुल नॉर्मल। तो क्या ये सब सिर्फ उसका वहम था? इसके बाद जो हुआ उसने आरव के शक को यकीन में बदल दिया। अब डर सिर्फ उसके दिमाग में नहीं था, बल्कि उसके कैमरे में भी कैद होने वाला था। कैंपसाइट पर आग के पास बैठी निशा की आरव कुछ तस्वीरें लेता है, लेकिन जैसे ही वो कैमरे की स्क्रीन पर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पहली फोटो में निशा के पीछे दूर वही दूल्हा खड़ा है, दूसरी फोटो में वो थोड़ा और पास आ गया है, और तीसरी में वो ठीक निशा के पीछे खड़ा था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? जब निशा ने वो तस्वीरें देखीं, तो उनमें कोई दूल्हा नहीं था। तस्वीरें एकदम नॉर्मल थीं। आरव को लगने लगा कि कहीं वो अपना दिमागी संतुलन तो नहीं खो रहा है। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे अपने टेंट के ठीक बाहर से वही मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसने अपने उस भयानक वहम में सुने थे। पर बाहर कोई नहीं था। अब कहानी अपने उस अंजाम पर पहुंचती है जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। दोनों उस रहस्यमयी बंगले के अंदर कदम रखते हैं। दूर से वो बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि जैसे किसी दावत की तैयारी हो। 56 भोग परोसे हुए हैं, पर खाने वाला कोई नहीं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बंगले का भारी भरकम दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। और फिर वो खौफनाक रस्म शुरू हुई। सीढ़ियों से वही दूल्हा नीचे उतरा। निशा जैसे किसी के वश में हो, उसकी आंखें एकदम सफेद हो गईं और वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरव के देखते ही देखते उस दूल्हे ने निशा को वरमाला पहना दी, और फेरे पूरे होने के बाद दोनों एक चीख के साथ धुएं में गायब हो गए। बंगले के उस भयानक सन्नाटे में अब आरव अकेला रह गया था। निशा की तलाश उसे उस खौफनाक सच तक ले जाती है जो उस बंगले की दीवारों में सदियों से दफन था। अपनी बदहवासी में भागते हुए आरव को फिर से वही बूढ़ी औरत मिलती है, और इस बार वो उस बंगले से जुड़ा वो राज बताती है जो आरव की दुनिया को हमेशा के लिए तोड़कर रख देने वाला था। सालों पहले उस बंगले में एक बहुत ही क्रूर जमींदार रहता था। वो हर अमावस की रात एक नई लड़की से शादी करता था और अमर होने के लिए उसकी बलि चढ़ा देता था।
आखिर में गांव वालों ने तंग आकर उसे बंगले समेत जिंदा जला दिया, पर उसकी आत्मा वहीं रह गई, हर अमावस अपनी नई दुल्हन का इंतजार करती हुई। और फिर उस बूढ़ी औरत के मुंह से वो शब्द निकले जिन्होंने आरव के पैरों तले जमीन खींच ली। उसने कहा, आज अमावस थी, और जो एक बार इस बंगले की दुल्हन बन जाती है वो कभी वापस नहीं आती। आरव वहीं टूटकर बिखर गया, इस एहसास के बोझ तले कि अनजाने में ही सही पर वो खुद ही निशा को उस शैतान के जबड़ों में ले आया था, और अब वो कभी वापस नहीं लौटेगी। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या निशा के रहस्यमयी जगहों के प्रति दिलचस्पी ही उसे इस भयानक अंजाम तक ले आई, या फिर ये सब पहले से ही उसकी किस्मत में लिखा था?